चलाएं सभी। थोड़ा सा इजी लग रहा है पेपर पे चलाने से? यस मैम। हाथों का मूवमेंट है ना? बैग नहीं रखनी है, बैग निकाल दो। बैग निकाल दो, बैग से प्रॉब्लम होगी। नी पे रखो, कुछ भी नीचे नहीं रखना है, रजिस्टर में भाग नहीं, बिकॉज हमारी जो फोरहेड की स्किन है सॉफ्ट होती है ना। थोड़ा सा इसको खोल दो, बड़ा करो, बड़ा लो। ऐसे करके करके दो। वीडियो उठे सारी अपडेट है ना इंडिया का। बिल्कुल रिलैक्स से बैठना है, इतना नीचे ऐसे नहीं करना है। अगर जिसका नहीं हो रहा उसके लिए थोड़ा सा प्रोडक्ट खोलोगे, मेरा देखो फेस इतना नीचे बंद नहीं करना, ठीक है? बस इतना ही। अब मैंने खोला है इसको, सी आराम से कराना है। लेफ्ट साइड वन लोअर, सेकंड थर्ड, ऐसे करते करते हमें ये साइड जाना है, तो फिंगर्स को ले जाना है। सी कैसे टर्निंग हो गया, यहाँ से दोबारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ जाएंगे, ऐसे पूरा टर्निंग, हाथों का मूवमेंट होना चाहिए, ठीक है? तो क्लाइंट को हमें नहीं हिलाना है, क्या हमारे हैंड्स को हिलाना है। सो क्लाइंट क्या है अभी, तो हम अपने हाथ को हिलाना है, ठीक है? अरे तू तुझं कॉड कुठे आहे दुसरं? लाइन से जितना भी पैसेज है पूरा पैसेज कंप्लीट करो। फर्स्ट लाइन एंड तक चले जाओ, सेकंड लाइन एंड तक चले जाओ, थर्ड फोर्थ पूरा ऐसे पैसेज कंप्लीट करो। तो क्या अपवर्ड भी, मिडिल वाला भी आ जाएगा, यहाँ पे बेड पे भी आ जाएगा। डेली ओनली क्लास में नहीं, घर में भी प्रैक्टिस करनी है। लेकिन जिस जिस वर्ड पे फोकस करो वही वर्ड निकलना चाहिए।
दोबारा बताया कि वर्ड जो है मीन्स जो हेयर है वो कहाँ से निकलेंगे, यहाँ से, यहाँ पे वर्ड होगा आपको आया समझ में लेंथ में, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत हो रही है चलाने में या हो रहा है सभी का? गुड जॉब। जी आगे लाना कैसा लगा सभी को? अच्छा था ना? एडवांस वैक्स समझ में आई ना प्रॉपर्ली? तो वीडियो में आपको फेस वैक्सिंग भी है, जो वीडियो आ गया भैया सभी के पास? वीडियो सेंड हो गया कल का? कल का वीडियो सेंड कर दिए ग्रुप में सबके? हो गया ना? किसी ने भी नहीं देखा, क्यों? हाँ आ गया ना? कौन आ गया? सेकंड बैच रिकॉर्डिंग नहीं हुआ था फेस का? हो गया भाई, रिकॉर्डिंग में फेस का नहीं था? है यहाँ पर अपर लिप्स का है। तो हर एक बैच का अलग अलग रिकॉर्डिंग सेंटर है, एक ही ना? तो कह रहे हैं स्नेहा ने करे ना, स्नेहा ने करे ना। नहीं यहाँ पे तो किया, वो रिकॉर्डिंग हुआ था तो फिर कैसे नहीं? आपका नहीं किए थे। नहीं ये एक का यहाँ किसी का भी एंड तक देखा सबने? रिकॉर्डिंग एंड तक देखा? हमारे बेंच में मैम एंड का था, फेस का नहीं। बैचेस में नहीं किए, रिकॉर्डिंग में किए, क्योंकि उनके पास प्रोडक्ट कम था तो एक ही रिकॉर्डिंग बनाई थी। पहले श्योर की बताइए प्लीज, देखा पूरा वीडियो देखा आपने? मेन में रहेगा फेस का। इसके तौर पर ये वो तो ये था डेमो था, तो हम जब एडवांस वैक्स तक पहुंचेंगे तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो ये वैक्स पहले क्यों दिखाई गई आप लोगों का? एक रीजन था कि रीका वैक्स से पीलिंग का प्रॉब्लम हो रहा है। तो अब अभी आप लर्नर हो, तो जैसे डायरेक्टली रीका वैक्स आप किसी को करना है कि मुझे नॉर्मली रीका ही करना है, तो अभी आप डायरेक्टली ये वैक्स यूज कर सकते हैं। ये पील नहीं करता है। रीका वैक्स के इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं कि एक जिस जगह पे आपने एक पैच लगाया तो उसी जगह पे दोबारा नहीं यूज कर सकते हैं, बट इस वैक्स में हम दोबारा यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो जिन्हें रेगुलर वैक्स नहीं यूज करनी है, हम डायरेक्टली इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं आप लोगों के। दैट्स व्हाई पहले हमने रख दिया था, ठीक है। सो इससे आप लोगों को बेनिफिट बताया था ना, क्या क्या होता है बेनिफिट ऑफ वैक्स? रिमूव द डेड स्किन। क्यों डेड स्किन लिखा हुआ है? जो रेगुलर वैक्स होती है वो ऊपरी लेयर में सिर्फ काम करती है, बट ये डीपली जाकर क्या करती है, हमारा जो नेचुरल स्किन टोन है उसको लाती है ना, ठीक है। रिमूव सुपीरियर टैनिंग। सुपीरियर वर्ड क्यों यूज किया है? रेगुलर वैक्स जो है वो टैनिंग निकालती है, बट ये क्या करता है? सुपीरियर टैनिंग निकालती है, मींस एक्स्ट्रा टैन निकालती है। एक्स्ट्रा टैन निकलेगा मींस हमारा जो नेचुरल टोन है वो आ जाएगा, ठीक है। लेस रीग्रोथ। जो रीग्रोथ है वो बहुत, मतलब जो ग्रोथ है ना वो बहुत लेट आती है, मैंने पहले बताया आप लोगों को, ठीक है। एंड और क्या है ये? एक्सफोलिएट। एक्सफोलिएट द स्किन मींस वही हुआ, ये एक्सफोलिएट का मतलब ही सुपीरियर लेवल के। एक्सफोलिएट मींस व्हाट? जब हम स्क्रब करते हैं ना, स्क्रब से जो डेड लेयर, डेड स्किन निकल जाती है उसको क्या कहा जाता है? एक्सफोलिएट। स्क्रबिंग जब करते हैं उस मेथड को कहा जाता है एक्सफोलिएट, ठीक है। तो ये सब था, ये था सब। तो पैराफिन के बारे में आप पूछ रहे थे, कभी पूछ के पैराफिन क्या है? एक मोम आता है ना, मोम की तरह एक प्रोडक्ट होता है। सो पैराफिन वो यूज किया जाता है जैसे सॉफ्टनिंग आ जाए किसी भी चीज में,
पैराफिन है ये, पैराफिन और पैराबेन इज डिफरेंट। जो पैराबेन फ्री आप लोगों को ऑयल बोला है वो डिफरेंट है, उसके बारे में अलग से आपको एक्सप्लेन करूंगी। वो ऑयल में नहीं होना चाहिए, ठीक है? हो गया सभी का? सीजर चलाएं, स्टार्ट सीजर। तो अभी कोई रेगुलर, आप जब हम मैथ्स चालू करेंगे, अगर रेगुलर किसी को नहीं लेना, डायरेक्टली ये लेना, तो डायरेक्टली इससे भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जो रिका करवाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि अभी सब यही चल रहा है, रेगुलर मैथ्स कोई नहीं करवाता है। और काफी अच्छा डिस्काउंट है। रिका मैथ्स आई थिंक अभी 1000 रुपीज पर है बाहर, अगर डिस्काउंट में मिले तो 50 या 100 रुपीज, ठीक है? सो इसका एमआरपी 1000 है, बट यहाँ पे 750 में आपको दिया जा रहा है, 750 में। स्टार्ट करें। 1 2 3, बोर्ड को जूम, ये कल वाला ही लिखा हुआ है, ये आज का नहीं है। 4 5 6 7 8 9 एंड 10। दोबारा चले, सीजर चल रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। 0 डिग्री सीजर चल रही है। 1 2 3 4, फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट। 5 6 7 8 9 and 10। दोबारा चलेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, ठीक है? सो आप लोगों को कल ही हमारा होने वाला था, जो आपको प्रोडक्ट्स कहे गए थे, लाया सभी ने? आईब्रो फिलिंग एंड ऑल, आईब्रो फिलिंग सभी ने लाया है। सो आज हम लोग टेक्निक सीखने वाले हैं कि आईब्रो फिलिंग कैसे की जाती है, टेक्निक्स क्या क्या सीखने वाले हैं। बहुत ही इजी टेक्निक्स हमें फॉलो करनी है, जिससे हमें क्या क्या चेंज, क्या क्या हमें हमारा क्या परफेक्ट होगा वो पहले ध्यान देना है, ठीक है? आईब्रो फिलर हमें क्या क्या टेक्निक सीखनी है। आईब्रोज में प्रॉब्लम क्या क्या आती है? जैसे कि दोनों आईब्रोज फर्स्ट सिमिलर नहीं दिखते, किसमें? मेकअप में। वो दिखने के लिए हमें क्या क्या करना है? दोनों आईब्रो सिमिलर दिखे। कहाँ कहाँ से सिमिलर दिखे? फर्स्ट तो आईब्रोज का जो स्टार्टिंग, ये स्टार्ट हो रहा है, ये दो चीजें जो जहाँ से स्टार्ट हो रही है, तो नोज सेंटर में आना चाहिए, ठीक है? अगर ये आईब्रोज थोड़ी यहाँ तक रहेगी, थोड़ी सी, तो कैसे दिखेगा? अजीब दिखेगा। ये अगर रहेगी तो इसलिए जो डिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए। फर्स्ट थिंग हमें ये सीखनी है। दूसरा थिंग हमें सीखनी है कि आईब्रोज का जो ये स्टार्टिंग है, दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों का स्टार्टिंग सेम होना चाहिए। तीसरी बात हमें सीखनी है कि आईब्रोज की जो पॉइंट होती है, दोनों की पॉइंट एक ही जगह से इक्वल दिखनी चाहिए, एक ही ऐसे और ऐसे नहीं होनी चाहिए, ठीक है? ये परफेक्शन सीखना है। थर्ड थिंग सीखनी है आईब्रोज की लेंथ। लेंथ मींस एंड, दोनों आईब्रोज की लेंथ सेम होनी चाहिए, किसी का बड़ा किसी का ज्यादा नहीं होना चाहिए, ओके?
और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक आईब्रोज थिक है और एक आईब्रोज पतली है, ऐसे नहीं होनी चाहिए। दोनों की थिकनेस सेम होनी चाहिए और दोनों एक ही लाइन में जानी चाहिए, एक ही लाइन में, नीचे से भी एंड ऊपर से भी। ओके, सो जो टेक्निक मैं अभी बता रही हूँ उस टेक्निक से हम यही सीखने, जब टेक्निक को फॉलो करेंगे तो ये जो मैंने बातें बताई वो सब इक्वल हो जाएगी। ठीक है, सो आईब्रोज हमें पता होना चाहिए, आईब्रोज स्टार्ट कहाँ से होती है, ये स्टार्टिंग कहाँ से होती है आईब्रोज वो पता होना चाहिए। नोज का यहाँ पे देखिए सर्कल है सबका, जो ये नोज का सर्कल, सो नोज का सर्कल एंड बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखिए नोज का सर्कल जहाँ स्ट्रेट जा रहा है वहां पे आईब्रोज की स्टार्टिंग होती है। समझ में आ रहा है? सो यही टेक्निक हम थ्रेड से यूज करेंगे क्योंकि थ्रेड पतला है, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। देखो ये जो नोज का सर्कल है और ये स्ट्रेट दिख रहा है, एग्जैक्टली ये स्टार्टिंग यहाँ से होगी दोनों साइड से। एक्चुअली यहाँ से होगी, इनका थोड़ा सा है बट एक्चुअल जो होता है वो ये यहाँ पे होता है। ठीक है, किसी किसी के क्लोज होते हैं, किसी किसी के बिल्कुल ही टच होते हैं, बट एक्चुअल जो होता है वो आप लोगों को बता रही हूँ। फर्स्ट हुआ, सेकंड पॉइंट, अभी सेकंड जो है पॉइंट कहाँ पे फोकस होगी, क्लाइंट को यहाँ पे देखने के लिए बोला, यहाँ देखिए मेरे हाथ को, बिल्कुल स्ट्रेट है हाथ, यहाँ पे देख रहा है, यही मैं देख रहा हूँ। अब उसके जो आई बॉल दिख रहे हैं अंदर के, आई बॉल का जो ब्लैकनेस का एंड सामने देखना है, आई बॉल का जो एंड है देखो ये रहा। सो मुझे यहाँ पे पॉइंट मिल देखिए, मुझे पॉइंट कहाँ निकालनी है, कहाँ पे, मैंने क्लाइंट को बिल्कुल स्ट्रेट देखने के लिए बोला है, उसका जो आई बॉल दिख रहा है, आई बॉल का जो एंड है वो रहेगा कॉर्नर। ठीक है, अब सबसे लास्ट क्या है, लेंथ, जो लेंथ होगी नोज का कॉर्नर एंड आईज का कॉर्नर, व्हाट, नोज का कॉर्नर एंड आईज का कॉर्नर। फिर बाद में थ्रेड बिल्कुल स्ट्रेट जहाँ पे स्ट्रेट जा रहा है, यहाँ ये आईज को थोड़ा ऊपर इतना हो, फिर बाद में मेरा थ्रेड जहाँ भी स्ट्रेट जा रहा है, वैसे इनकी लेंथ थोड़ी सी कम है। ठीक है, लेंथ कहाँ आएगी, ये एक्चुअल आईब्रोज का परफेक्ट एरिया है। ठीक है, अब दूसरा हुआ थिकनेस। अभी आपको लग रहा है कि एक आईब्रो पतला है और एक आईब्रो थोड़ा सा थिक है। ठीक है, सो हमें डिसाइड करना है आपको थिक वाला चाहिए या थिन वाला चाहिए। अगर आपको पतला वाला चाहिए, सपोज ये पतला है ये मोटा है, सो अगर आप लोगों को पतला वाला चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थ्रेडिंग करना पड़ेगा, इसको पतला बनाना पड़ेगा। ओके, बट ये मोटा है ये पतला है, अगर हमें मोटा वाला चाहिए तो पतले वाले को थ्रेडिंग करने की जरूरत नहीं, उसको हम फिलिंग करेंगे। एग्जैक्टली, सो कभी भी मोटा वाला चूज करना है। ओवर ही मोटा है तो उसको थ्रेडिंग से हम इक्वल बनाएंगे पहले। ठीक है, सो अब यहाँ पे देखा जाए तो इनका सिमिलर ही है, बट मुझे ये वाला थोड़ा सा थिक दिख रहा है और ये वाला थोड़ा सा पतला दिख रहा है, ऐसे लिटिल बिट। ठीक है, सो मैं इसको फॉलो करूंगी। इसकी गाइड, इसका जो ऊपर का पोर्शन है, सी इसका ऊपर का पोर्शन बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे ड्रॉ करूंगी, नीचे वाला पोर्शन बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पे ड्रॉ करूंगी। ठीक है, तो ड्रॉ करने से क्या होगा, जो पतला वाला है वहां पे खालीपन दिखेगा तो उसको हम फिल कर देंगे ब्रश से। ठीक है, तो ये जो थ्रेड वाला टेक्निक है इसको हम फाउंडेशन, कंसीलर या बेस कुछ भी लेना है, थ्रेड पे लगाना है, कोई भी यूज कर सकते हैं, फाउंडेशन हो कंसीलर हो, बट सिर्फ स्किन पे दिखना चाहिए, वैसा कलर होना चाहिए। ठीक है, ये लिया मैंने, सभी इसी से ड्रॉ करना है, दोनों इक्वल चाहिए। मैंने पहले कहा नोज, नोज वाले लिए, यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, आगे खोलो, सामने देखो, ये इसका पॉइंट हो गया। ठीक है, ये इसका एंड हो गया, मिल गया। यस मैम। ठीक है, सेम एग्जैक्टली वो साइड भी करना है। अब जो मेन मैंने बताया थिकनेस, फाउंडेशन सूट पे काम सॉरी नहीं किया, नीचे वाला ही पढ़ देखा थे। तो ये मैं प्रैक्टिस करनी है जब तक दोनों इक्वल नहीं होता है। ठीक है,
फिर उसमें एकदम धीरे से काम करना है, टच बाद में करना है, पहले कॉन्फिडेंट होना है कि एग्जैक्टली है, देन टच करना है, क्योंकि एक बार ड्रॉ हो गया तो उसको बार बार मिटाने में प्रॉब्लम होती है। दिख रहा है अभी? ठीक है, एग्जैक्टली। सो अब इसको क्या करना है, आइडिया क्लियर किया है? आईब्रो फिलर मैंने आपको कहा था पाउडर बेस में, सो मैं इसमें से 2 शेड यूज कर रही हूँ। एक तो मैं पहले ब्लैक ले रही हूँ थोड़ा सा, एंड थोड़ा सा ब्राउन, देन इसको क्लीन कर रही हूँ। प्रोडक्ट ज्यादा नहीं यूज करना है। पहले मैं आउटलाइन बनाऊंगी। आईब्रो फिलिंग करते समय कभी भी स्टार्टिंग से नहीं फिल करते हैं, कभी भी स्टार्टिंग वाला एरिया छोड़ते हैं, क्योंकि नेचुरल लुक दिखाने के लिए स्टार्टिंग वाला एरिया जो हमें थोड़ा छोड़ना है, उसके बाद इसको फिल करते जाना है। नीचे की गाइडलाइन बनानी है पहले, एंड देन ऊपर की गाइडलाइन कैसे बनाओगे, एग्जैक्टली इसी तरह। प्रोडक्ट लेना है दोबारा 3 बार लेना चाहे प्रोडक्ट 4 बार लेना हो, बट प्रोडक्ट बिल्कुल कम लेना, कितनी बार भी लेना पड़े बट स्टार्टिंग में हमें लेना बहुत ही कम है। यहाँ तक ही आना है, जहाँ तक ये पॉइंट बन रही लाइन आ गई। अब जहाँ के बाद पॉइंट आएगी तो उसको हम यहाँ से लेंगे। न्यू प्रोडक्ट है इसलिए ब्रश में कम आ रहा है, इस पर यही टेक्निक फॉलो करो कि ज्यादा प्रोडक्ट नहीं लोगे ब्रश में। अब मैंने अब प्रोडक्ट है, इसमें नहीं है प्रोडक्ट, तो जो नहीं है तब हमें फ्रंट में फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल नहीं के बराबर जो प्रोडक्ट रहेगा तब इसको हम फ्रंट में फॉलो करेंगे। यहाँ पे जो नीचे दिख रहा है, यहाँ पे इनका बाल है एक्स्ट्रा एक, तो गड्डी से भी निकाल के दिखेगा। नीचे से दिख रहा है अनइवनेस, बिकॉज क्या है अनइवनेस इसलिए दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे जो थ्रेड है नीचे निकला हुआ है क्या, सो सेंटर वाला जो बाकी जो बचा सेंटर वाला बाद में फिल करेंगे अपवर्ड। इनका थ्रेड निकालने से देन आपको पता चलेगा वो इक्वल है या नहीं। बिल्कुल किसी करवाए और वो डाउन में देखो हैंड ग्लव तो मास्क की देते हैं, हैंड ग्लव की देते हैं। ग्लव्स बाहर से वो ग्लव्स नहीं है, विच ग्लव्स उसके लिए आयरन लेंगे इसमें इधर ब्लैक कलर का एक ही था जस्ट आई थिंक उस दिन दिया था मैंने आपको नहीं
नो ये है ये न्यूज़ एंड मैथमेटिक्स होल्डिंग्स पे ना बंद कर शट कर दे इसके जो आईब्रोज है प्रॉपर्ली नहीं किए हुए हैं, ठीक है। अब देखो ये बराबर है। अब दिख रहा है आगे से आईब्रोज हमेशा यहाँ से थोड़ा ब्रॉड होता है, स्ट्रेट होता है, देन जाता है यहाँ पे पॉइंट होती है, देन सो यहाँ से भी इसकी पॉइंट निकलेगी। मैं पतला नहीं कर रही हूँ, उसको पसंद आया नहीं पता, पहले उससे पूछूंगी। बट यहाँ से भी जो है ना 2-3 बाल निकलेंगे, तब जाके वो शेप प्रॉपर आएगी, ठीक है। बट आप लोगों को समझना है कि यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं, ये यहाँ जाते हैं एंड पॉइंट की तरफ। आईब्रो फिलिंग ठीक है, बट अभी पॉइंट समझ में है सभी को? पॉइंट्स कहाँ से लेनी है? इनका हम प्रॉपर्ली शेप बनाएंगे, बाद में दिखा सकते हैं, बट हमें अभी पहले ये सीखना है कि पॉइंट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। क्लियर? दिख रहा है सभी को दोनों में डिफरेंस? ठीक है। सो अब कहाँ पे प्रोडक्ट क्या लग रहा है, कहाँ पे प्रोडक्ट ज्यादा है, कहाँ पे कम है, दिख रहा है इसे? उसके लिए हमें क्या करना है, स्पूली यूज करना है। किसे कहते हैं स्पूली? क्या कहते हैं? स्पूली। इस प्रोडक्ट को कहा जाता है स्पूली। अपवर्ड, देन यहाँ से सर्कल एंड यहाँ से डाउनवर्ड, ठीक है। ये होने के बाद हमें इसको हाईलाइट करने के लिए यूज करना है, प्रॉपर्ली आईब्रोज को हाईलाइट करने के लिए कंसीलर यूज करना है। हाईलाइट हो रहा है प्रॉपर्ली। पूरी आईज को नहीं करूंगी, जब हम आई मेकअप करेंगे तब पूरी आईज पे करेंगे। अब जस्ट हाईलाइट करना है किसको, आईब्रोज को। ये हुआ नीचे से, अब ऊपर से करेंगे। ठीक है, दिख रहा है सभी को दोनों में डिफरेंस? केस को फिल किया, उसको नहीं किया, दिख रहा है? ऐसे नेचुरली फिल करा, एकदम ज्यादा पेंसिल से डार्क एंड ऑल। और अभी इतना ही क्यों दिया, बिकॉज मेकअप नहीं है, आई मेकअप नहीं है, ये नहीं है। बट थोड़ा सा जब मेकअप होगा तो थोड़ा सा डार्क फील करेंगे। अभी मेकअप नहीं है तो मैं आपको डार्क नहीं बता रही, एक स्ट्रोक के लिए है। तो समझ में आया सभी को? तो दोनों में डिफरेंट लग रहा है। ये थोड़ा सा लेंथ भी बढ़ गई इसकी, ठीक है। और यहाँ ये वाला थोड़ा पतला है तो हम इसको थोड़ा मोटा करेंगे, इसके अकॉर्डिंग थोड़ा ये पतला है ऑलरेडी उसका है। सो इसी को भी इसी तरह फिल करेंगे सेम।
कितनी बार भी लेना पड़े, बट बिल्कुल कम कम प्रोडक्ट लेना है। तो इसका ये काम है, तो हम इसको आर्टिफिशियल बना रहे हैं ना। दोनों पे फोकस करना हो जाने के बाद हमें जहाँ लग रहा है सिर्फ वहाँ पे हम फिल करेंगे, ठीक है। इनका यहाँ पे ये होल, क्या बोलते हैं, स्किन में होल है, इसलिए यहाँ पे जो आईब्रोज है वो लाइटन दिख रहे हैं। आगे आके देखोगे तब बोलो, यहाँ पे स्किन में होल है ऑलरेडी, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़े लाइटन दिख रहे हैं, बाल नहीं है। तो हम कितना भी फिल करेंगे, नेचुरल बाल को फिल करना और स्किन को फिल करने में फर्क है। तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट दिख रहा है बिकॉज यहाँ पे उनको होल है और बाल नहीं है, ठीक है। बाकी ठीक है, फायदा है, देख लो दोनों का लेंथ यहाँ पे क्यों दिख रहा है, बिकॉज इनको होल है। जब वो मेकअप हो जाएगा तो मेकअप में ये जब डार्क हो जाएगा तो यहाँ पे ये स्ट्रेट ऐसे आ जाएगा, तो प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। बाकी और बाय द वे ठीक है, देखो यस मैम। दोनों का स्टार्टिंग, दोनों की पॉइंट्स, कुछ लग रहा है किसी को? बस इसका जो ये होल है वो हम लोग मेकअप में कैसे करना है हैंडल, उसको देख लेंगे। सो मेन पॉइंट ये समझ में सभी को क्या प्रॉब्लम, क्या क्या होता है कि स्टार्टिंग जो है वो सेम होनी चाहिए, यहाँ की पॉइंट्स जो है दोनों सेम होनी चाहिए, लेंथ जो है सेम होनी चाहिए, और ये जो है सेंटर में आना चाहिए। मेन ये जो है सेंटर में आना चाहिए, कहाँ पे गैप ज्यादा कहाँ पे कम वो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें ये सीखना है पहले। सो ज्यादा आर्टिफिशियल लग रहा है, ऐसे डार्क नहीं करना, आर्टिफिशियल नहीं करना, नेचुरल करना है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करें, सभी स्टार्ट करें। बैठो यहाँ पे, देखो सामने ये सर इधर जो होल है ना आपका, इसके वजह से ऐसे ऐसे से जा रहा है, ऐसे अंदर होल है ना, उसकी वजह से। बाकी मैम जब ऐसा हम करते हैं स्टार्टिंग में तो हमें वो थ्रेड की मदद से ही करना है, जैसे मैंने किया वैसे ही हमेशा ही करना है, हमेशा, जब तक आपको हैबिट ओके। फिर प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा, एक जजमेंट आ जाता है प्रैक्टिस करते करते, ठीक है। तो स्टार्ट करें सभी। क्या क्या का सवाल अगर प्लीज हो जाए तो प्लीज के ऊपर है तो थोड़ा सामने से लंबा।
नो डियर, अगर रॉन्ग फिल हो जाए तो रिकरेक्ट कैसे करते हैं? ओके, पहले हम लोग अभी थ्रेड चलाना सीखे, धीरे धीरे सब सीखेंगे, ठीक है? और दूसरा ना, हमें जो अभी इस पैलेट में ब्रश आया हुआ है, जैसे एंगुलर ब्रश आया हुआ है पैलेट में, धीरे धीरे हम उससे काम करेंगे, ठीक है, लेकिन हमें बाद में अलग से ऐसा एंगुलर ब्रश खरीदना होगा फॉर प्रोफेशनल। इस एंगुलर ब्रश में कैसे है, जो ब्रशेस है ना अनइवन है, हम कितना भी स्ट्रेट बनाएंगे स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी। जो प्रोफेशनल ब्रशेस होते हैं उनका एकदम जो ब्रशेस की क्वालिटी होती है बिल्कुल स्ट्रोक्स, हाँ एक स्ट्रोक में लग जाता है। सो आगे चल के हम ब्रशेस को भी चेंज करेंगे। मैम जिनके से आईब्रो थ्रेडिंग हुई है उनको करना है तो फिर कैसे? आईब्रो थ्रेडिंग करना चाहिए, जरूरी है, थ्रेड करके ही करना है, कोई फिनिशिंग आएगी उसकी। मैम इफ देयर इज सम प्रॉब्लम तो फिर वैसे लुक नहीं आएगा और कुछ नहीं कर सकते। स्ट्रोक्स तो वही है, हाँ स्ट्रोक्स वही लेंगे, एंड यू हैव टू फिट लेंगे। स्ट्रोक्स हम वही लेंगे, बट हम उसको कुछ नहीं कर सकते। एक सेकंड आ जाओ, गायब होने के बाद ऐसे मनी ले आते हैं और लेके अरे लोग बात कर रहे हैं। सभी के नोज के नीचे सभी के देखोगे यहाँ पे दो लाइंस हैं, सभी के हैं। मैं ड्रॉ कर रही हूँ, जैसे दिख रहा है? ओके, यस मैम। सो ये जो लाइंस है यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। कैसे? इस लाइन से हमें यहाँ जाकर क्रॉस लेना है, यहाँ जाना है, ठीक है? अब यहाँ से लेके हमें यहाँ क्रॉस जाना है। ओके, ये हमारा हुआ मिडिल। क्या हुआ ये? मिडिल। मिडिल हमें पॉइंट मिल जाएगी परफेक्ट। देन यहाँ से हमें यहाँ आना है, एंड देन यहाँ से हमें यहाँ आना है। ओके, मिड पॉइंट पता चली? ये जो ऊपर के जो दो लाइंस है, यहाँ वाला इधर क्रॉस जाएगा, यहाँ वाला यहाँ क्रॉस जाएगा, एंड देन यहाँ पे जो लिप्स की शेप है उस हिसाब से बिल्कुल स्ट्रेट आना। ओके, अब आएगा मिड, ये वाला। अब इनका लिप्स देख रहे हो, नीचे वाला लिप्स थोड़ा सा ब्रॉड है, ऊपर वाला ये है। तो नीचे वाला ब्रॉड है तो इतना ब्रॉड नहीं बनाएंगे, ऊपर के हिसाब से ही करेंगे। तो मैं कैसे कर रही हूँ, मिडिल से स्टार्ट करना। मुझे दिख रहा है कि नीचे वाला थोड़ा ब्रॉड है, तो उसको मैं थोड़ा सा कट करके यूज करूँगी। देखिए यहाँ से बिल्कुल मैंने इसके लिप्स से नहीं लिया है, कट कर दिया मैंने, देखा सबने? यस मैम। सो ऐसे कट करना होता है जब लिप बड़ा होता है। दोनों बड़े हैं तो ठीक है, बट एक बड़ा एक छोटा नहीं हो सकता, ठीक है? यहाँ तक किया, इसके बाद मैं इसको अंदर ले जाऊंगी। अंदर ले जाऊंगी मीन्स कैसे? यहाँ पे नहीं ले जाऊंगी, ऐसे अंदर ले जाऊंगी। आ करो, कहाँ ले जाऊंगी? यहाँ से मैं इधर अंदर ले जाऊंगी, समझ में आ रहा है? यहाँ से मैं ऐसे अंदर ले जाऊंगी, जैसे कि लिप जो है वो पतला हो जाए, थोड़ा कम हो जाए। सी, यहाँ से अंदर ले जाऊंगी। बिल्कुल हल्का ड्राइंग करना है, पहले बेसी नहीं बनाना। देखो एकदम लाइटली स्ट्रोक लेने हमें। देखो छोटा हो गया लिप, यस मैम। ठीक है? अब इसी को ही इसी से ही फिल करेंगे पहले, एंड देन लिपस्टिक अप्लाई करेंगे। सो ये वाला समझ में आ गया सभी को? आप लोग टाइटली आप बस मुझे इतना ही आउटलाइन पहले दिखाना है। ये आउटलाइन हमें लिप्स को कैसे पतला के दिखा, मिडिल से तो लिया है, बट मिडिल से हमें अंदर चले गए। अगर मैं जो लिप्स का शेप है, लिप्स के शेप के जैसे इधर आ गई तो लिपस्टिक ऐसे बाहर दिखती, तो बाहर नहीं दिखाना है हमें, मिडिल में लेना है। देन मिडिल से हमें अंदर जाना है, ऐसे अंदर में। हाँ, हर एक लिपस्टिक का कोई भी लिपो, ठीक है? सेंटर लेना है और अंदर की तरफ जाना है। ओके, बस मुझे गाइडलाइन ही पहले दिखानी है सभी को। तो ये लिप बड़ा था इसलिए मैंने इनको चूज किया, तो लिप को छोटा भी कर दिया है। तो पेंसिल से पहले पूरा फिल कर देना है, उसके बाद लिपस्टिक लगानी है। तो अभी प्रैक्टिस क्या करनी है, पहले मेन ऊपर वाला परफेक्ट दिख रहा है, ठीक है? सो ऐसे शार्पनेस आनी चाहिए।
क्योंकि मेकअप का फोकस कहाँ जाता है, एक तो लिप का ये जो शार्पनेस है लिप्स पे जाता है, दूसरा आईब्रोज पे जाता है, तीसरा आई मेकअप पे जाता है। तो हमें पहले उसका प्रैक्टिस करना है, परफेक्ट बनना है। बाकी जो बेस तो क्या है, बेस उठाना है और रैपिंग करना है, वो हम 2 दिन में भी सीख जाएंगे। सो इस पे फोकस करना है, ठीक है। सो लिप्स का मैंने बता दिया, ऐसे नहीं कल भी वापस दिखाऊंगी, आप देख लो। फिलिंग वगैरह नहीं सीखना, सिर्फ आउटलाइन सीखनी है। सो पेंसिल जैसे शॉर्प है ये वाली, वैसे शॉर्प होनी चाहिए, परफेक्टली शॉर्पनर होना चाहिए, शॉर्पनर आपके पास होना चाहिए। शॉर्पनर नहीं होगा तो परफेक्शन नहीं आएगा। यस, ठीक है। आपका मैंने इधर लगाया, आप देख लो इसीलिए फिर एक बार मैम कलर पेंसिल का थोड़ा डार्क ले लो पहले, पिंक में। हाँ पिंक में ले लो, डार्क पिंक में तो सभी पे जाएगा। रेड ले लो, रेड भी जाएगा सभी पे। आप लोगों को सीखना है उस हिसाब से। सो आईब्रो फिलिंग एक बार ही क्या सबने बैठ गया सभी, ठीक है। लिप लाइनर का करो एक बार, थकना नहीं है हमें। देखो दोनों और बोलिए कल्पना जी। कोको M2 आप अपना नाम लिखिए। जो नीचे उसको ऊपर कर दो, थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। इसके लिए रेड कलर और उसको फिर आपको कहाँ से दिखाई, कौन दिखा रहा है? कल्पना जी। बिल्कुल स्ट्रोक बाय स्ट्रोक जी दिखाइए, दिखाइए। कल्पना अग्रवाल, आपका वीडियो स्टॉप हो गया है। नहीं फिर से तो है मैम दिख रहा है। हाँ थोड़ा सा आगे आना, थोड़ा आगे आ जाइए और आ जाइए। आपके आईब्रोज किए है ना मैम बनी हुई है परफेक्ट बनी हुई है। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों आईब्रोज जो है और उसके बीच में हम नोज देखो, नोज सेंटर में नहीं आ रहा है। नोज सेंटर में है आईब्रोज देखो। मैम आपकी आवाज स्लो है बहुत। राइट वाले में गैप ज्यादा है, लेफ्ट वाले में गैप नहीं है। नोज सेंटर में नहीं दिख रहा है, आईब्रोज के सेंटर में नोज नहीं दिख रहा है। नोज नोज नाक सेंटर में नहीं दिख रहा है। देखो आईब्रोज एक आगे है एक पीछे दिख रहा है ना, दिख रहा है आपको? यस तो वो सेंटर में होना चाहिए, बाकी बाय द वे ठीक है। हो गया? तो जो बिगड़ है उसको चेक करना। अभी थोड़ा सा ऊपर से भी थोड़ा सा जो ब्रश में अगर नहीं हुआ मैम इनको बोलिए। साइमा साइमा मतलब वो क्या दे बोला साइमा नोज अगर आप सेंटर में ऑब्जर्व करोगे तो ये दूर है, ये पास है नोज से थोड़ा सा। जी बताइए। जी सीखिए आप। कॉल फिर से करो। छोड़ एक मिनट मैम जो कभी कभार कराता है। अभी तो आप लोगों की बकरीद आ रही है, अनम्यूट कर रहा है
ये दिखाइए टोटल। हो पा रहा है अभी भी कॉल, इसका कितना है? अभी भी वैसे काट रहा है ऐसे।